इस कहानी की शुरुआत दो बदकिस्मत लोगों से होती है जो हमेशा की तरह पैसों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कर रहे होते हैं। लेकिन इस बार किस्मत उनके साथ बहुत बड़ा खेल खेलने वाली थी। अचानक वह दोनों एक बहुत बड़े अपराध के मामले में फंस जाते हैं। मामला इतना ज्यादा बिगड़ जाता है कि बीयर्डी को अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। फिर कहानी में एक रहस्यमयी लड़की की एंट्री होती है। उसके आने के बाद पहले से खराब हालात और ज्यादा उलझ जाते हैं और सब कुछ पूरी तरह बेकाबू होने लगता है। लेकिन अब जब हालात इतने आगे बढ़ चुके थे तो खाली हाथ वापस जाना बेवकूफी होती, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि 3 अलग अलग लोगों के पीछा करने के बाद भी आखिर में सबसे बड़ा फायदा उन्हीं दोनों को मिलने वाला है। पैसा, दौलत, महंगी गाड़ियां और खूबसूरत लड़कियां, सब कुछ अब उनके हाथों में आने वाला था। और यही इस कहानी को और मजेदार बना देता है। कहानी एक बिल्कुल साधारण सी दोपहर से शुरू होती है। एक नया आर्मर्ड ट्रक गार्ड जिसका नाम ट्रेविस था, बैंक के अंदर पूरे आत्मविश्वास के साथ जाता है। वह अपने साथी को ड्यूटी सौंपने के लिए जरूरी कागजों पर साइन कर रहा होता है। तभी उसके पीछे एक बेहद खूबसूरत लड़की आकर खड़ी हो जाती है। लड़की को देखते ही ट्रेविस पूरी तरह उस पर फिदा हो जाता है। उसे लगता है कि शायद उसकी किस्मत आखिरकार चमक गई है। लेकिन अगले ही पल उसे पता चलता है कि लड़की को उससे नहीं बल्कि उसके हाथ में पकड़ी हुई पेन से मतलब था। ट्रेविस को लगता है कि उसका रोमांस शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। तभी अचानक वह लड़की उसे पीछे से आवाज देती है। लड़की साफ इशारा करती है कि वह ट्रेविस को ड्रिंक के लिए बुलाना चाहती है। ये सुनते ही ट्रेविस के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देने लगती है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर कोई भी हैरान रह जाए। ट्रेविस अचानक अपनी गन निकाल लेता है और सीधे लड़की पर तान देता है। ऐसा लगता है जैसे उसके दिमाग की कोई तार अचानक जल गई हो। लड़की खुद भी उसकी हरकत देखकर हैरान रह जाती है। सच कहा जाए तो कुछ लोग आखिर तक सिंगल क्यों रहते हैं, इसका जवाब ट्रेविस जैसे लोग ही होते हैं। लेकिन अच्छी बात यह थी कि यह अजीब और शर्मनाक मामला जल्दी खत्म हो गया और वहां ज्यादा हंगामा नहीं हुआ। ट्रेविस जब लड़की द्वारा दिए गए कागज को ध्यान से पढ़ता है तो उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आती है। उसी रात ट्रेविस उस लड़की के साथ डेट पर जाता है। लड़की का व्यवहार इतना अच्छा होता है कि ट्रेविस खुद को बहुत खास महसूस करने लगता है। लेकिन उसके मन में थोड़ा डर भी रहता है क्योंकि सब कुछ बहुत जल्दी और बहुत आसानी से हो रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस लड़की का असली मकसद कुछ और ही था और वह सिर्फ उसे इस्तेमाल कर रही थी। पूरी रात मजे करने के बाद अगली सुबह ट्रेविस बहुत ज्यादा खुश होकर काम पर पहुंचता है। उसका मूड पहले से बिल्कुल अलग होता है। लेकिन दूसरी तरफ उसका नया साथी रसल बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रहा था। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वह परेशान है। असल में आज रसल और उसकी पत्नी नैटली की शादी की 25वीं सालगिरह थी और वह इस दिन को खास बनाना चाहता था। उसने पहले से ही पूरा प्लान बना लिया था। घर से निकलते समय उसने अपनी पत्नी से वादा किया था कि आज रात दोनों उसी रेस्टोरेंट में जाएंगे जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। इतना ही नहीं, रसल ने अपनी पत्नी से यह भी कहा था कि सिर्फ 6 महीने बाद वह नौकरी छोड़ देगा और फिर दोनों पूरी दुनिया घूमेंगे। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती क्योंकि उसका बॉस क्लार्क उसकी लीव रिक्वेस्ट जानबूझकर इग्नोर कर देता है। क्लार्क न सिर्फ उसकी छुट्टी रद्द कर देता है बल्कि उसे एक नया और बेहद परेशान करने वाला पार्टनर भी दे देता है जो और कोई नहीं बल्कि ट्रेविस होता है। रसल जब ट्रेविस को अपने सामने खड़ा देखता है तो उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। उसे कल बैंक में हुई बेवकूफी वाली घटना अभी भी याद थी। वह ट्रेविस को इशारा करता है कि जल्दी से काम शुरू करे। लेकिन ट्रेविस बिल्कुल शांत रहने वालों में से नहीं था। जैसे ही दोनों मिले, ट्रेविस लगातार बोलना शुरू कर देता है। वह रसल की तारीफ करते हुए कहता है कि नए गार्ड्स के बीच वह एक लेजेंड की तरह मशहूर है। वह कहता है कि रसल के साथ काम करना उसके लिए बहुत बड़ी किस्मत की बात है और वह इस मौके को कभी नहीं भूलेगा। लेकिन रसल उसकी बातों में जरा भी नहीं आता। वह ट्रेविस के कपड़ों से लेकर उसके काम करने के तरीके तक हर चीज पर उसे डांटना शुरू कर देता है। बेचारा ट्रेविस उसकी डांट के सामने एक शब्द तक नहीं बोल पाता और बस चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता है। आखिर में रसल उसे सख्त चेतावनी देता है। वह कहता है कि आज उसकी शादी की 25वीं सालगिरह है। अगर ट्रेविस ने आज रात उसकी वाइफ के साथ होने वाली डेट खराब की तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन रसल ने ट्रेविस की समझदारी को जरूरत से ज्यादा समझ लिया था। ट्रेविस उसकी चेतावनी को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेता। उल्टा वह मुस्कुराते हुए उसके करीब आता है और पूछने लगता है कि आज रात एनिवर्सरी पर वह क्या खास करने वाला है। काफी देर तक ट्रेविस की बातें सुनने के बाद आखिरकार आर्मर्ड ट्रक चलना शुरू करता है और दोनों अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह साधारण सा दिखने वाला सफर आगे चलकर बहुत खतरनाक बनने वाला है। दूसरी तरफ एक वेयरहाउस में 3 लुटेरे आर्मर्ड ट्रक को लूटने की योजना बना रहे होते हैं। उनकी लीडर वही खूबसूरत लड़की थी जो पिछली रात ट्रेविस के साथ डेट पर गई थी। असल में उसने जानबूझकर ट्रेविस से दोस्ती की थी ताकि आर्मर्ड ट्रक की पूरी जानकारी हासिल कर सके। वह बाकी दोनों लुटेरों को बताती है कि 1 घंटे बाद ट्रेविस वाला ट्रक एक लंबे डेड जोन से गुजरने वाला है। उसके बाद वह ट्रक प्लेजेंट व्यू न्यूयॉर्क पहुंचेगा। लेकिन असली निशाना ये ट्रक नहीं था। जोई नाम की वह लड़की बताती है कि उसे ट्रेविस और रसल की मदद से $60 मिलियन की गैम्बलिंग मनी लूटनी है। इतने ज्यादा पैसों का नाम सुनते ही दोनों
दोनों मेल रॉबर्स की आंखें चमक उठती हैं और उनका एटीट्यूड तुरंत बदल जाता है। दोनों बिना देर किए इस मिशन में शामिल होने के लिए तैयार हो जाते हैं और पूरी मदद का वादा करते हैं। उसी समय आर्मर्ड ट्रक शहर छोड़ चुका होता है। रास्ते में कई पिकअप पॉइंट से पैसा लेने के बाद ट्रक पूरी रकम से भर जाता है। पूरे रास्ते ट्रेविस आराम से खाते पीते हुए मजे करता रहता है, जैसे कोई स्कूल ट्रिप पर आया हुआ बच्चा हो, जबकि रसल पूरे समय चुप और परेशान बैठा रहता है। 10 साल की नौकरी ने उसके अंदर की सारी खुशी खत्म कर दी थी। उसे समझ ही नहीं आता कि कोई इंसान काम पर आते हुए इतना खुश कैसे हो सकता है। सफर धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है और पूरा रास्ता ट्रेविस की बेकार जोक्स से भरा रहता है। कुछ देर बाद आर्मर्ड ट्रक उस डेड जोन के पास पहुंच जाता है जहां नेटवर्क पूरी तरह बंद हो जाता है। डिस्पैच सेंटर पहले ही दोनों को वार्निंग देता है कि उस इलाके में जाने के बाद कम से कम 70 मिनट तक उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाएगा। अगर उस दौरान कोई हमला हुआ तो उन्हें खुद ही सब संभालना पड़ेगा, इसलिए दोनों को पूरी सावधानी रखने को कहा जाता है। लेकिन ट्रेविस इसे भी मजाक में लेता है। वह कहता है कि उसे ना आसमान का डर है ना जमीन का। उसके हिसाब से अगर कोई हमला करेगा तो वह सीधा लड़ाई करेगा और सब संभाल लेगा। लेकिन रसल के मन में अजीब सा डर बैठ चुका था। उसे लगातार लग रहा था कि आज जरूर कुछ बुरा होने वाला है। वह ट्रेविस को समझाता है कि अपना मजाक वाला रवैया छोड़ दे, क्योंकि अगर मिशन खराब हुआ तो दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वह अपनी बात खत्म करता है तभी रियर मिरर में कुछ सस्पिशियस कार्स दिखाई देने लगती हैं। वह गाड़ियां तेजी से आर्मर्ड ट्रक के करीब आने लगती हैं और रसल तुरंत समझ जाता है कि मामला खतरनाक है। दूसरी तरफ ट्रेविस डर के मारे हकलाने लगता है। उसकी पहले वाली सारी बहादुरी एक पल में गायब हो जाती है। तभी एक पिकअप ट्रक आगे निकलता है और उसमें बैठा एक आदमी व्हाइट बोर्ड दिखाकर उन्हें ट्रक रोकने का इशारा करता है। यह देखकर रसल तुरंत डिस्पैच सेंटर से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन रेडियो पूरी तरह बंद हो चुका था। इसी बीच पीछे वाली गाड़ी अचानक तेजी से आगे आती है और आर्मर्ड ट्रक के अंदर टीयर गैस ग्रेनेड फेंक देती है। कुछ ही सेकंड में पूरा कैबिन धुएं से भर जाता है। तेज जलन की वजह से ट्रेविस अपनी आंखें तक नहीं खोल पाता। ट्रक धीरे धीरे सड़क से हटने लगता है और हालात पूरी तरह बेकाबू होने लगते हैं। रसल तुरंत ट्रेविस की तरफ भागता है और एनर्जी ड्रिंक की बोतल उठाकर उसकी आंखों पर डालता है ताकि जलन कम हो सके। उसी समय लुटेरे आर्मर्ड ट्रक के टायर्स को निशाना बनाना शुरू कर देते हैं और दोनों गाड़ियां एक दूसरे से टकराने लगती हैं। तेज रगड़ की वजह से सड़क पर चिंगारियां उड़ने लगती हैं। तभी दाईं तरफ वाली रॉबर कार अचानक कंट्रोल खो देती है। वह सड़क से बाहर निकलकर दूसरी रॉबर कार से टकरा जाती है और रसल और ट्रेविस के लिए बच निकलने का मौका बन जाता है। खतरा थोड़ी देर के लिए टलने के बाद रसल तुरंत वेंटिलेशन सिस्टम चालू करता है और पीछे का डोर खोल देता है। धीरे धीरे स्मोक बाहर निकलने लगता है और तब जाकर ट्रेविस को लगता है कि उसकी जान बच गई है। जैसे ही हालत थोड़ी सामान्य होती है, ट्रेविस फिर से अपनी ड्राइविंग की तारीफ करना शुरू कर देता है। वह कहता है कि बाकी के 128 किलोमीटर वह सिर्फ 40 मिनट में पूरा कर सकता है। लेकिन उसकी बात खत्म होते ही आर्मर्ड ट्रक अचानक जोर से हिलता है और बैलेंस बिगड़ने लगता है। असल में रॉबर्स ने पहले टायर में जो डार्ट मारा था उसका असर अब शुरू हो चुका था। ट्रक का टायर तेजी से खराब होने लगता है और आखिरकार उन्हें सड़क के किनारे गाड़ी रोकनी पड़ती है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। रसल तुरंत ट्रेविस को टायर रिपेयर करने वाले टूल्स लाने को कहता है, लेकिन ट्रेविस शर्माते हुए बताता है कि उसे टायर बदलना आता ही नहीं है। ये सुनकर रसल और ज्यादा चिढ़ जाता है और मजबूरी में खुद ही काम शुरू कर देता है। वह अभी पहला बोल्ट ही निकालता है, तभी ट्रेविस अचानक हिसाब लगाकर कहता है कि रॉबर्ट सिर्फ 4 मिनट दूर हैं। जैसे ही वह यह बात बोलता है, दूर से गाड़ियों के हॉर्न की आवाज सुनाई देने लगती है, लेकिन किस्मत से इस बार आने वाली गाड़ी रॉबर्ट्स की नहीं होती। रसल तुरंत ट्रेविस को कहता है कि किसी तरह उस गाड़ी को रोको ताकि उनसे मदद मांगी जा सके। ये सुनते ही ट्रेविस खुशी से सड़क के बीच जाकर खड़ा हो जाता है और थम्स अप दिखाने लगता है। वह बिल्कुल स्टैच्यू की तरह बीच सड़क में खड़ा रहता है, लेकिन दूसरी गाड़ी वाला उसे पागल समझकर तेज स्पीड में निकल जाता है। उसी समय रॉबर्ट्स भी दोनों को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन हाईवे पर काफी दूर आने के बाद भी आर्मर्ड ट्रक उन्हें दिखाई नहीं देता। उनके हिसाब से पंक्चर टायर के साथ ट्रक ज्यादा दूर नहीं जा सकता था, इसलिए वे हैरान हो जाते हैं। तभी एक छोटी सड़क से अचानक एक व्हीकल बाहर आता दिखाई देता है और जोए तुरंत समझ जाती है कि ट्रक हाईवे छोड़ चुका है। दोनों रॉबर कार्स तुरंत मुड़कर उस साइड रोड की तरफ भागती हैं जहां रसल और ट्रेविस मौजूद थे। अच्छी बात यह थी कि रॉबर्स के पहुंचने से पहले रसल टायर ठीक कर चुका था। दोनों तुरंत ट्रक में बैठते हैं और पूरी स्पीड में वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद हाईवे पर एक बार फिर तेज और खतरनाक पीछा शुरू हो जाता है। रॉबर्स आर्मर्ड ट्रक के पीछे वाले दरवाजे को काटने की कोशिश करने लगते हैं। यह देखकर रसल तुरंत पीछे जाता है और गन निकालकर लगातार फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन उसे जल्दी पता चलता है कि रॉबर्स के हेलमेट्स बुलेट प्रूफ हैं और गोलियों का उन पर कोई असर नहीं हो रहा। इसी लड़ाई के दौरान रसल की गन नीचे गिर जाती है और उसे वापस अंदर भागना पड़ता है। किस्मत से रॉबर्स की बुलेट्स भी खत्म हो चुकी थीं, इसलिए वे डोर काटने पर ही ध्यान देने लगते हैं। अब रसल समझ चुका था कि अगर वह चुप बैठा रहा तो दोनों मारे जाएंगे, इसलिए वह बड़ा फैसला लेते हुए पीछे का डोर खोल देता है और पैसों से भरे बैग्स सड़क पर फेंकना शुरू कर देता है। उसे उम्मीद थी कि पैसा
देखकर रॉबर्स रुक जाएंगे और उनका पीछा छोड़ देंगे। लेकिन रसल को नहीं पता था कि जोए और उसके साथी इस पैसे के पीछे नहीं थे। उनका असली निशाना कुछ और था, इसलिए वे पीछा करना बंद नहीं करते। रसल मजबूरी में फिर अंदर लौट आता है। तभी उसकी नजर एक ऐसे मनी पैक पर पड़ती है जिसमें डाई पैक लगा हुआ था। उसे तुरंत एक आइडिया आता है और वह पूरी ताकत से वह पैकेट रॉबर्स की तरफ फेंक देता है। अगले ही पल ब्लू लिक्विड विंडशील्ड पर फैल जाता है और रॉबर्स को सामने कुछ दिखाई देना बंद हो जाता है। रसल मौका देखकर दूसरा पैकेट भी फेंक देता है और इस बार रॉबर कार के अंदर ब्लू स्मोक फैल जाता है। कुछ ही सेकंड्स में वह कार कंट्रोल खो देती है और सड़क से बाहर जाकर कई बार पलट जाती है। गाड़ी पूरी तरह बर्बाद हो जाती है और अंदर बैठे रॉबर्स के बचने की उम्मीद बहुत कम रह जाती है। लेकिन तभी ट्रक के दरवाजे से चिपका हुआ तीसरा रॉबर गुस्से में अंदर कूद पड़ता है और रसल से लड़ने लगता है। इधर अगर आपको भी अब तक कहानी मजेदार लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसी ही एक्शन और फनी स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा देना। साथ ही कमेंट में बताना कि अगर आप ट्रेविस की जगह होते तो पहली डेट में गन निकालते या नहीं। किस्मत से अब आर्मर्ड ट्रक डेड जोन से बाहर निकल चुका था, इसलिए ट्रेविस तुरंत अपने बॉस क्लार्क को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन डर और तनाव की वजह से उसका दिमाग पूरी तरह खाली हो चुका था और वह ठीक से कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। काफी देर चिल्लाने के बाद भी वह सिर्फ इतना ही कह पाता है कि वे बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। क्लार्क गुस्से में रसल का नाम पुकारता है, लेकिन उस समय रसल रॉबर के साथ जोरदार लड़ाई कर रहा होता है। लेकिन अचानक रसल पूरी ताकत लगाकर रॉबर को नीचे गिरा देता है और तुरंत पीछे का डोर बंद कर देता है। इसके बाद वह कॉइन्स से भरा एक भारी बैग पीछा कर रही रॉबर कार पर फेंक देता है। अगले ही पल जोरदार एक्सप्लोजन होता है और पूरी कार आग की लपटों में घिर जाती है। ये देखकर ट्रेविस खुशी से चिल्लाने लगता है और लगातार रसल की तारीफ करने लगता है। लेकिन दोनों ये नहीं देख पाते कि आर्मर्ड ट्रक का पीछे वाला डोर फिर से खुल चुका था। कुछ ही देर में ट्रेविस और रसल को पकड़कर एक वेयरहाउस में ले जाया जाता है। वहां उनके सामने वही लड़की आती है जिसने पिछली रात ट्रेविस के साथ डेट की थी। जैसे ही वह अपना हेलमेट उतारती है, ट्रेविस की आंखें पूरी तरह खुल जाती हैं। अब उसे समझ आता है कि वह शुरू से ही एक जाल में फंस चुका था और लड़की ने उसे इस्तेमाल किया था। लेकिन जोए उसके सवालों पर ध्यान नहीं देती और सीधे असली बात बताना शुरू करती है। वह कहती है कि क्लार्क उनका अंदर का आदमी नहीं था जैसा वे सोच रहे थे। असल में पूरी प्लानिंग उसी ने खुद की थी और सब कुछ पिछले 2 साल से तैयार किया जा रहा था। हालांकि जोए अभी उन्हें मारना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके साथी इतने कमजोर निकलेंगे। सिर्फ 2 आर्मर्ड ट्रक गार्ड्स ने उसके दोनों साथियों को हरा दिया था और अब उसकी पूरी योजना खतरे में थी। इसलिए मजबूरी में जोई ट्रेविस और रसल को अपने साथ काम करने के लिए मजबूर करती है। वह कहती है कि उन्हें $60 मिलियन की गैम्बलिंग मनी लूटने में उसकी मदद करनी होगी। अगर दोनों ने मना किया तो वह उन्हें तुरंत मार देगी और यहीं खत्म कर देगी। बेबस होकर रसल और ट्रेविस को उसकी बात माननी पड़ती है और वे उसके साथ निकल पड़ते हैं। इसके बाद आर्मर्ड ट्रक फिर से सड़क पर दौड़ने लगता है और नया मिशन शुरू हो जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ट्रेविस अभी भी पिछली रात वाली डेट के बारे में ही सोच रहा था। वह बार बार जोए से पूछता रहता है कि क्या वह बाद में भी उसे याद रखेगी। उसकी यह बात सुनकर जोए गुस्से में उसे जोर से डांट देती है और चुप रहने को कहती है। दूसरी तरफ रसल को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। वह सिर्फ किसी तरह यह सब खत्म करके अपनी पत्नी नैटली के पास वापस जाना चाहता था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जोए के दोनों साथी अब भी जिंदा थे और किसी तरह बच निकले थे। जब उन दोनों को एहसास होता है कि जोए उन्हें छोड़कर चली गई है तो उनके चेहरे गुस्से से भर जाते हैं। वे $60 मिलियन को इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने फिर से पीछा करने का फैसला किया। दूसरी तरफ आर्मर्ड ट्रक एक रिपेयर शॉप पर पहुंचता है जहां जोए का एक और साथी पहले से मौजूद था। उसका नाम फाइटर था और वह आगे की तैयारी कर रहा था। इसके बाद तीनों मैकेनिक का भेष बनाकर अंदर जाते हैं ताकि कुछ देर आराम कर सकें और अगला प्लान बना सकें। लेकिन जहां जोए शांत दिखाई दे रही थी, वहीं रसल और ट्रेविस अंदर से बहुत डरे हुए थे। हालत इतनी खराब थी कि दोनों ठीक से खाना तक नहीं खा पा रहे थे। ये देखकर जोए जल्दी जल्दी खाना खत्म करती है और उन्हें अगला पूरा प्लान समझाने लगती है। वह बताती है कि 2:45 से पहले उन्हें सरेंटो कसिनो पहुंचना होगा। वहीं से उन्हें $60 मिलियन की गैम्बलिंग मनी लूटनी थी। उसकी बात सुनते ही रसल तुरंत समझ जाता है कि इस प्लान में बहुत बड़ा खतरा है। वह कहता है कि पूरे स्टेट में कसिनो कैश ट्रांसपोर्ट का काम सेंट्रल डिस्पैच स्टेशन संभालता है। ऐसे में नए गार्ड्स को देखकर सिक्योरिटी वाले तुरंत शक करेंगे और उन्हें रोक देंगे। लेकिन जोए को इसकी कोई चिंता नहीं थी क्योंकि उनके पास असली आर्मर्ड ट्रक और गार्ड्स की पहचान मौजूद थी। उसके हिसाब से मौके पर जो होगा देखा जाएगा और किसी तरह अंदर घुस जाएंगे। लेकिन उसे डर था कि रसल कहीं भाग ना जाए, इसलिए वह उसे डाइनिंग टेबल से हैंडकफ कर देती है। इसके बाद वह
वह ट्रेविस को साथ लेकर बाहर तैयारी करने चली जाती है। कुछ देर बाद जब दोनों वापस आते हैं तो देखते हैं कि रसल वहाँ से गायब हो चुका था। असल में उसने ग्लास तोड़कर उसके टुकड़े से हैंडकफ काट ली थी और भाग निकला था। रसल के भागते ही जोई और ट्रेविस तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। दोनों जल्दी से उसे पकड़ना चाहते थे, लेकिन जैसे ही वे एक मोड़ पर पहुंचते हैं अचानक रसल पीछे से आता है और जोई को पकड़कर उसका गला दबा देता है। रसल सोचता है कि अब वह जोई को हॉस्टेज बनाकर खुद और ट्रेविस को यहाँ से छुड़ा सकता है, लेकिन ट्रेविस पूरी तरह जोई के प्यार में पागल हो चुका था और उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वह रसल की मदद करने के बजाय हैंडकफ्स उठाकर जोई को वापस दे देता है। इतना ही नहीं, वह खुद जोई के साथ गैम्बलिंग मनी लूटने के लिए भी तैयार हो जाता है। यह देखकर रसल पूरी तरह बेबस हो जाता है और मजबूरी में उसे दोनों के साथ रहना पड़ता है। तीनों लोग तय समय से 30 मिनट पहले टारगेट लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी अचानक आर्मर्ड ट्रक के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। दरवाजा देखते ही रसल की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं क्योंकि सामने उसकी वाइफ नैटली खड़ी थी। असल में रसल काफी देर से उसका फोन नहीं उठा रहा था, इसलिए नैटली लोकेशन ट्रैक करते हुए यहाँ तक पहुंच गई थी। रसल घबराकर तुरंत उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन जोए बीच में बोल पड़ती है। वह मुस्कुराते हुए नैटली को ट्रक के अंदर आने का न्योता देती है। असल में जोए को अब रसल को कंट्रोल करने के लिए एक नया हॉस्टेज मिल चुका था। अब रसल के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। ठीक समय पर रसल आर्मर्ड ट्रक को कैसीनो के अंडरग्राउंड पार्किंग में लेकर पहुंच जाता है। वहाँ मौजूद सिक्योरिटी गार्ड उन्हें देखते ही शक करने लगता है क्योंकि उसने पहले कभी उन्हें नहीं देखा था। वह तुरंत जांच करने के लिए दूसरे गार्ड्स को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन किस्मत से जोए पहले ही ट्रक का आइडेंटिफिकेशन कोड बदलवा चुकी थी और नया ट्रांसमीटर भी लगवा चुकी थी। इसी वजह से सिक्योरिटी सिस्टम में सब कुछ सही दिखाई देता है और गार्ड का शक दूर हो जाता है। इसके बाद आर्मर्ड ट्रक को अंदर जाने की इजाजत मिल जाती है। हैंडओवर पॉइंट पर रसल और जोए ट्रक से नीचे उतरते हैं और पैसे लेने की तैयारी शुरू करते हैं, लेकिन वहां मौजूद कर्मचारी बहुत ज्यादा सावधान था और उसने तुरंत सवाल पूछना शुरू कर दिया। वह पूछता है कि पहले वाले आर्मर्ड ट्रक गार्ड्स कहां गए और नए लोग क्यों आए हैं। रसल तुरंत झूठी कहानी बना देता है। वह कहता है कि कल ड्यूटी के दौरान उन गार्ड्स पर हमला हुआ था। वे अभी भी हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में हैं, इसलिए सेंट्रल डिस्पैच ने उन्हें भेजा है। रसल इतनी आसानी से झूठ बोल देता है कि लगता ही नहीं ये कहानी उसने उसी समय बनाई है। हैरानी की बात यह थी कि कैसीनो स्टाफ उसकी बात पर भरोसा भी कर लेता है। इसके बाद वे दोनों को वॉल्ट तक लेकर जाते हैं जहां $60 मिलियन कैश रखा हुआ था। धीरे धीरे पूरा पैसा आर्मर्ड ट्रक में लोड किया जाने लगता है। सब कुछ इतनी आसानी से होता देखकर जोए के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देने लगती है, लेकिन तभी एक अच्छे कपड़े पहना हुआ आदमी उनके पास आता है। वह जोए को देखकर कहता है कि वह उसे पहचानता है क्योंकि वह उसके पिता का पुराना दोस्त है। हालांकि ये छोटी सी बात उनके प्लान पर ज्यादा असर नहीं डालती और काम आगे बढ़ता रहता है। कुछ ही देर में पूरा $60 मिलियन ट्रक में भर दिया जाता है और वे वहां से निकलने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन तभी असली आर्मर्ड ट्रक उम्मीद से पहले वहां पहुंच जाता है। उसे देखते ही रसल तुरंत समझ जाता है कि अब मामला बिगड़ने वाला है। वह बिना देर किए एक्सेलरेटर दबाता है और तेजी से पार्किंग से बाहर निकल जाता है। उसका ट्रक असली आर्मर्ड ट्रक के बिल्कुल पास से गुजरता है और पूरी स्पीड में सड़क पर आ जाता है। इधर बेसमेंट में मौजूद सिक्योरिटी गार्ड अब पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो चुका था। उसे समझ नहीं आता कि एक ही जगह पर दो आर्मर्ड ट्रक्स कैसे हो सकते हैं, लेकिन जब तक उसे सच्चाई समझ आती तब तक रसल और बाकी लोग काफी दूर निकल चुके होते हैं। कुछ देर तक अलग अलग सड़कों पर घूमने के बाद वे वापस उसी वेयरहाउस में पहुंचते हैं, लेकिन ट्रक पार्क करते ही अचानक बगल का दरवाजा जोरदार टक्कर से टूट जाता है। एक दूसरी गाड़ी पूरी स्पीड में आकर आर्मर्ड ट्रक से टकराती है और ट्रक कंट्रोल खो देता है। भयानक टक्कर की वजह से रसल और बाकी सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो वे देखकर हैरान रह जाते हैं कि सामने जोए के वही दो पुराने साथी खड़े थे। असल में वे दोनों जिंदा बच गए थे और अब पूरा पैसा खुद लेना चाहते थे। वे तुरंत ट्रक से सारे कैश बैग्स निकाल लेते हैं और फिर आर्मर्ड ट्रक पर गैसोलीन डालना शुरू कर देते हैं। उनका इरादा सबको जिंदा जलाकर सारे सबूत खत्म करने का था। साथ ही वे जोए पर अपना गुस्सा भी निकालना चाहते थे क्योंकि उसने उन्हें पहले छोड़ दिया था। जोए को खतरे में देखकर ट्रेविस पूरी तरह घबरा जाता है। वह किसी भी हालत में उसे बचाना चाहता था। वह जल्दी जल्दी आसपास टूल्स ढूंढने लगता है ताकि खुद को हैंडकफ से आजाद कर सके। किस्मत से उसे एक बोल्ट कटर मिल जाता है और तीनों मिलकर कफ्स काटने लगते हैं। उधर दोनों रॉबर्स आर्मर्ड ट्रक को आग लगाने ही वाले थे कि तभी ट्रक अचानक तेजी से उनकी तरफ बढ़ता है। तीनों पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबाते हैं और ट्रक सीधे एक रॉबर को जोरदार टक्कर मार देता है। वह आदमी हवा में उछलकर दूर जा गिरता है जबकि दूसरा रॉबर लगातार फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन आर्मर्ड ट्रक इतनी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था कि उसे पीछे हटना पड़ता है। जैसे ही वह दोबारा उठकर गोली चलाने लगता है तभी जोई अचानक साइड से आती है और उसके हाथ से गन छीन लेती है, लेकिन अगले ही पल जोई सबको चौंकाते हुए खुद ब्लू कार में बैठ जाती है जिसमें पूरा कैश भरा हुआ था। वह बिना किसी को साथ लिए अकेले
वहां से भाग निकलती है। ये देखकर बाकी रॉबर गुस्से से पागल हो जाता है और तुरंत रसल पर गोली चला देता है। इसके बाद वह नैटली को हॉस्टेज बनाकर जोए के पीछे निकल पड़ता है। अच्छी बात यह थी कि रसल ने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी हुई थी, इसलिए वह बच जाता है। जमीन से उठते ही वह ट्रेविस को तुरंत ट्रक चलाने के लिए कहता है ताकि नैटली को बचाया जा सके। उधर हाईवे पर जोए और रॉबर की गाड़ियां पूरी स्पीड में दौड़ रही थीं और खतरनाक चेस शुरू हो चुका था। ट्रेविस भी आर्मर्ड ट्रक को पूरी ताकत से दौड़ाने लगता है ताकि वे जल्दी उन तक पहुंच सकें, लेकिन तभी पीछे से कई पुलिस कार्स उनके पीछे लग जाती हैं और ऊपर हेलीकॉप्टर की आवाज भी आने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी पुलिस फोर्स मैदान में उतर आई हो। सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि पुलिस रसल और ट्रेविस को ही असली रॉबर समझ चुकी थी, इसलिए पुलिस लगातार आर्मर्ड ट्रक का पीछा कर रही थी और सरेंडर करने के लिए चिल्ला रही थी। ये सब देखकर रसल का सिर दर्द से फटने लगता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता अब क्या किया जाए। इसी बीच रेडियो पर अचानक क्लार्क की आवाज सुनाई देती है। क्लार्क गुस्से में बताता है कि $60 मिलियन रॉबरी की खबर पूरे शहर में फैल चुकी है। उनकी तस्वीरें न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल्स तक पहुंच चुकी थी, लेकिन क्लार्क अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही आगे वाली रॉबर कार से फायरिंग शुरू हो जाती। ट्रेविस तुरंत गाड़ी मोड़ देता है ताकि वह बच सके। इसके कारण सारी गोलियां पीछे आ रही पुलिस कार पर जाकर लगती हैं। आखिर में तीनों गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं और पूरी तरह टूट जाती हैं। हालांकि वे पुलिस कार से बच निकलते हैं, लेकिन आसमान में उड़ रहा हेलीकॉप्टर अभी भी उनका पीछा करता रहता है। सभी लोग एक साथ तेजी से गाड़ी बढ़ाते हैं और सड़क के किनारे लगी बैरियर को तोड़ देते हैं। इसके बाद उनकी गाड़ी हवा में उड़ती है और नीचे वाले हाईवे पर जाकर गिरती है। अब मॉडिफाइड आर्मर्ड ट्रक की असली ताकत दिखाई देती है। वह सीधे मेल रॉबर की ब्लैक कार में जाकर टक्कर मार देती है, लेकिन सामने वाला भी कमजोर नहीं होता। वह लगातार गोलियां चलाकर सीधे गैस टैंक पर निशाना लगाता है। तभी आर्मर्ड ट्रक में तुरंत आग लग जाती है और वह जलने लगता है। लेकिन इस समय गाड़ी के अंदर बैठे रसल और उसका साथी यह बात समझ ही नहीं पाते। जब गैस पेडल गर्म होने लगता है तब दोनों जल्दी से गाड़ी से बाहर कूद जाते हैं और भागने लगते हैं। तभी सही समय पर जोए वहां पहुंच जाती है। वह अपनी विंडशील्ड की मदद से दोनों को बचा लेती है। हालांकि वह इस बात से गुस्सा होती है कि दोनों उसे छोड़कर भाग गए थे, लेकिन इस समय सबसे जरूरी काम आगे भाग रहे मेल रॉबर को रोकना होता है। तभी तीनों अचानक फंस जाते हैं और मजबूरी में कार के पीछे छिप जाते हैं। डर की वजह से कोई भी बाहर नहीं निकलता। जब उन्हें लगता है कि अब उनकी जान नहीं बचेगी, तभी अचानक गोलियों की आवाज बंद हो जाती है। असल में नैटली, जिसे सब बेहोश समझ रहे थे, अब होश में आ चुकी होती है। इसके बाद नैटली पीछे से हमला कर देती है और रॉबर को नीचे गिरा देती है। इसी के साथ ये ट्रांसनेशनल रॉबरी अचानक खत्म हो जाती है। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है और पूरे इलाके को संभाल लेती है। सारी सच्चाई सामने आने के बाद रसल और बाकी तीनों को बेगुनाह मान लिया जाता है। ट्रेविस सबसे ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे जोई का छोड़ा हुआ एक नोट मिल जाता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपको ये मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइए एंड वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, जो आप इस तरह की और वीडियोस देख पाए।